हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुनर्जीवित प्रभु की महिमा से इस परम पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है, अपने कलीसिया में तथा पुत्र पुत्रियों का मनोभाव जगाए रहे, ताकि हम शरीर तथा आत्मा में नवीन बनकर तेरी सच्ची सेवा कर सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हो। बपतिस्मा संस्कार के रहस्य को समझाते हुए कहते हैं कि जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करता है उसे नव जीवन प्राप्त होता है। प्रभु यीशु की मृत्यु पर विजय पाने के द्वारा हमें आदि पाप से मुक्ति पाने की शक्ति प्राप्त हुई है। इस तरह यदि हम अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित करने निष्पाप जीवन बिताएंगे तो हमें ईश्वर के राज्य में पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नई जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। आइए रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से यह पाठ सुने। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 3 से 11। मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं, जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार अपने साथ मरकर उनके साथ एक हो जाएं, तो हम भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसे ही समझिए। पाप के लिए मरा हुआ यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। जीवन पाकर विकास प्रभु जी
वो आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।